हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? आए हो आप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो प्रोग्राम आपको पता है कौन सा है, क्या है। आज आप सब लोग गए रहे, क्यों गए रहे, क्यों रजा है, वो भी आप सबको पता है। तो जय भीम। आज अम्बेडकर जयंती है, तो श्री अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो आज मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो वो उनके पिताजी के 14वें संतान थे। उनका पिताजी का नाम था राम जी, और उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। और वो एमपी के थे, मध्य प्रदेश में गांव में रहते थे, देहात में रहते थे। और वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ के वो आगे पढ़ने के लिए बड़ौदा से गायकवाड़ साहब ने मदद की। तो गायकवाड़ साहब ने उन्हें फॉरेन भेजा, एब्रोड भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ से वो बैरिस्टर होके आए थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छी सेवाएं की थी। अंग्रेजों के साथ लड़त में तो नहीं लिए, लेकिन हमारे अंदरूनी जो लड़त थी ना, हमारे जो गरीब प्रजा थी उनके लिए क्या करना, उनको ऐसे जो उनके पर जो कुछ बुत तक परेशानियाँ हो रही थी, वो परेशानियाँ कैसे दूर करें, परेशानियाँ उस सब हिस्से में उन्होंने भाग लिया। और गरीब आदिवासी दलित लोगों को उनसे बचाया और उनसे उभारने के लिए कुछ करने की कोशिश की। और महादय से उन्होंने ये सब किया, और जो किया उसका लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी बात करें, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बंधारण भी उन्होंने बनाया, जो आज हम पूरी दुनिया में हमारा बंधारण अच्छी तरह जाना जाता है और पहचाना जाता है कि कितना ज़बरदस्त हमारा बंधारण था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उन्होंने बनाया था। दूसरी बात करें तो हमारे देश में वो कानून मंत्री भी बने, और कानून मंत्री बन के जवाहरलाल जी, गांधी जी सब ने मिलकर, सरदार जी सब ने मिलकर उनको ये जवाबदारी दी कि आप बंधारण बनाओ। तो उन्होंने बंधारण बनाया, कई देशों का बंधारण का भी देखा, और कई जगह के कैसे कैसा बंधारण उसका भी अभ्यास किया, और अच्छी तरह हमारा बंधारण बनाया। तो उसी हिसाब से अच्छी तरह हमें हमारा देश चला रहे, और देश की प्रजा के सबके साथ हम एक दूसरे को मिलकर रह रहे हैं। तो उनका प्रताप था, उनके प्रताप के कारण आज हम अच्छी तरह रह रहे हैं। दूसरी बात करें कि उन्होंने फिर क्या किया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, और उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। कई लोगों के साथ मिलकर, वो हजारों लाखों लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। दूसरी बात करें तो उन्होंने जन्म हुआ था, वो तो मैंने आपको बताया ना कि 1891 उनका जन्म हुआ था, उनका जन्मदिन था। उनके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कई कार्य किया हमारे देश के लिए। हमारे देश के सभी बड़े बड़े नेताओं के सबसे मिलकर उन्होंने अच्छे काम किए, और हमारे देश में कैसे आगे बढ़े, कैसे गरीबों का उत्थान था, ये सब करने में बहुत अच्छा भाग लिया, हिस्सा लिया, और देश को और गरीब प्रजा को आगे ले जाने के लिए भी उसको ने बहुत अच्छे हमने बातें बताई, टिप्स बताई, जिसके आधार पर हमें आज बंधारण के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी बात करें तो फिर 1955 में दिल्ली में वो सोते उनको अपने शरीर को त्याग दिया, और उनका देहांत हो गया। तो ऐसे महान हस्ती थे हमारे देश के, महान ऐसे सपूत भीमराव अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर साहब को आज हम दिल से याद करते हैं, और उन्होंने जो अच्छे काम किए उनकी सराहना करते हैं। और ऐसे ही वीर पुरुष हमारे देश में और आगे भी पैदा होते रहे, और हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग भगवान उनको आगे लाने दे, वो आगे आए और हमारे देश के लिए, हमारी प्रजा के लिए, हमारे गरीबों आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ करे, दलितों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर ऐसा कुछ करे
ऐसे हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे महान थे हमारे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब। तो उनको सत सत कोटि नमन। और सब आप सबको उनके बारे में, उनके जन्म जयंती सबको हम बधाई देते हैं। उनके परिवार को सबको हम बधाई देते हैं। गरीब पिछड़े आदिवासी सबको में हम बधाई देते हैं। तो ऐसे महान हस्ती के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपको कैसी लगी, तो मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।